एक बार राधा रानी और उनकी सखियां सब श्याम सुंदर से यमुना के तट पर मिली। यमुना के तट पर मधुबन में भगवान गैया चरा रहे थे और सारी सखियां उनसे जाकर के मिली। कन्हैया, तुम दिन भर इधर गैया चराने में रहते हो, हमारा तो मन ही नहीं लग पाता घर में। हाँ? और कन्हैया इस प्रकार चर्चा कर ही रही थी कि भगवान ने एक अद्भुत लीला करी। क्या लीला करी? एक बांसुरी वाला ऐसे माथे पर दुपट्टा बांध करके और एक बांसुरी वाला एक कदम के वृक्ष के नीचे यमुना के तट पर बांसुरी बजा रहा है। इतनी सुमधुर बांसुरी। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, ये कन्हैया की ही लीला है, कृष्ण ही लीला कर रहे हैं और कन्हैया ने ही एक रूप से मानो कोई मुरली वाले का रूप धारण कर रखा है। और छोटे से नन्हे से बाल कृष्ण उस मुरली पर मोहित होकर के पास में गए और जाकर के कहा कि भैया ये मुरली मुझे भी सिखाओगे? उस मुरली वाले ने कहा कि प्रभु मैं आपको क्या सिखा सकता हूं, लेकिन हाँ आप जरूर लीजिए मुरली। और भगवान ने आज उस मुरली को अपने अधरों पर धारण किया और जैसे ही फूंक लगाई उस मुरली में, महाराज उस मुरली का जो स्वर भगवान ने छेड़ा ना, ऐसा स्वर लगाया भगवान ने, ऐसी फूंक मारी कि पूरा ब्रह्मांड गुंजित हो गया और सभी लोग अपने कार्य को छोड़ करके और सुनने लगे कि इतनी अच्छी सुमधुर मुरली की धुन हमने आज तक नहीं सुनी। ये मुरली कौन बजा रहा है? कौन बजा रहा है? देवता लोग आ गए आकाश में, इस नजारे को देख रहे हैं। भगवान ने मुरली धारण कर ली। गोपियों ने श्याम सुंदर का वह दीदार प्राप्त किया और गोपियों ने जब वो कन्हैया की मुरली को सुना ना, उन ग्वाल बालों ने सुना, तो जब घर में रहती है ना गोपियां, भोजन बना रही होती हैं, बर्तन मांझ रही होती हैं, पनघट पर जल भरने जाती हैं, लेकिन कहीं उनका मन नहीं लगता, बस वो मुरली की धुन ही उनकी कानों में गुंजायमान रहती है। मुरली की धुन। भगवान मुरलीधर हो गए। बोलिए मुरलीधर कन्हैया की जय हो। महाराज एक बार इस मुरली से किसी ने पूछा कि मुरली, तैने ऐसे कौन से सत्कर्म किए हैं कि भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर तुझे स्थान दे दिया? अपने होठों से तुझे चूम लिया? ऐसा तूने कौन सा सत्कर्म किया है? ऐसा कौन सा पुण्य किया है? उस मुरली ने जवाब दिया कि मैंने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, मैंने बस सहन करना सीखा है। मैंने सिर्फ सहन किया। किस लिए? भगवान के अधरों पर जाने के लिए। मैंने संसार की हर बात को सहन किया है, मैंने प्रकृति के हर प्रकोप को सहन किया है। ठंड के दिनों में मैं जंगल में खड़ी रही, वर्षा में, आंधी तूफान में मैं खड़ी रही, अपने स्थान से मैं डिगी नहीं। हाँ, इतनी धूप में, गर्मी में मैं जंगल में खड़ी रही। अब भाव देखिए। और जब कोई लकड़हारा आया मुझे काट करके ले गया, उस दर्द को मैंने सहन किया और एक कारीगर ने मेरे अंदर छेद कर करके मुझे बनाया, मेरे अंदर स्वर भरा। मैंने इतना सहन किया है, उन नुकीले अस्त्र शस्त्र से मेरे ऊपर बार बार आघात किया है, लेकिन उसको भी मैंने सहन किया। लक्ष्य एक था मेरा कि मुझे श्याम सुंदर के अधरों पर जाना है, मुझे श्याम सुंदर के अधर कमल को धारण करना है।
मैंने इतना सहन किया ना, तभी तो मुझे श्याम सुंदर के अधर मिले हैं। हाँ, तो ये कथा शिक्षा देती है कि जीवन में व्यक्ति को सहनशील बनना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। महाराज बोलिए जय श्री कृष्ण।